तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं 23 फरवरी को होने वाला जीव विज्ञान का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। देखो ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा और आप सबको प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं के लिए इसको किस प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। टोटली सभी के सभी जो क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन पूछा है, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जल परागण। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्य फल का परिवर्धन होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य फल का परिवर्धन कितना होता है, अंडाशय में होता है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समयुग्मज जी एलिन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, टीटी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, इंटरफेरोन प्रोटीन होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विषाणुरोधी प्रोटीन होता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान पर कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जीवी समुदाय इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी। 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में 300 शुक्राणु बनेंगे। दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। डीएनए के एक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10 पाए जाते हैं। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जीएमओ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उनको जीएमओ कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, पादपों को जैविक स्थिरीकरण कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये दे रखे हैं। पुष्पी पौधों को आवृत्ति बीजी कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो सत्य होगा। वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां, देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। समजात अंग की मूल संरचना व उद्भव समान होता है, लेकिन ये भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हेतु अनुकूल होती है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरकता को बढ़ाती है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। जंतु में एनेलेट सबसे अधिक समदस्त जाति वर्ग समूह है। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आपकी जोड़ी पूछी जाएगी। ध्रुवीकाई की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ऊजेनीसिस से हो जाएगी। लाइगेज की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों डीएनए खंड का जुड़ना। एड्स की जोड़ी का नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो एचआईवी से हो जाएगा। पेलिड्रोम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो GAATTC से हो जाएगा। और स्पर्धा की जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों देखो इससे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों आपके पेपर में, जैसे कि ये यहाँ पर दे रखा है, IUDA का पूरा नाम बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, IUDA का पूरा नाम क्या होता है। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ से अगर आपने इसको देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होने दूंगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, IUDA का पूरा नाम क्या है, इंट्रा न्यूक्लियोटाइड डिवाइस
और आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति होती है? तो देखो ऑक्सीजन की। रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। और पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, अमेजन वर्षा वन को इसको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के प्यारे बच्चों उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखे हैं, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि जिप्ट गिफ्ट में क्या अंतर है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिप्ट किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा, हीमोफीलिया रोग क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हीमोफीलिया रोग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, हार्डी विनरबर्ग सिद्धांत का समीकरण आपको लिखना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हार्डी विनरबर्ग सिद्धांत का समीकरण आपको इस प्रकार से लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने बता दिया ये। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो देखो इस प्रकार से आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा नवा क्वेश्चन दे रखा, जीव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, परजीवी जंतु क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। जीव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। परजीवी जंतु क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। समष्टि घनत्व को प्यारे बच्चों आपको समझाना, इस प्रकार से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। 12 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, अगला जो 13वां क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 14 जो प्यारे बच्चों पूछा गया आपके पेपर में, यहाँ पर इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये लिखा प्यारे बच्चों। और इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बायोगैस संयंत्र। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ताकि प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 जो दे रखा है, 17 जो दे रखा है, 18 जो दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपको मैंने प्रश्न नंबर 16 का ये उत्तर बता दिया। 16 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये लिखा है 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये पूछा है, इसको भी देख लीजिएगा। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये जो कि मैंने आपको बता दिया, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मैंने बता दिया। ये भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये मैंने आपको बता दिया। 20वें के बाद में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।